हेलो स्टूडेंट, साइंस क्लास में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ग 8 के लिए या ऑल कंपटीशन कहिए। ऑल कंपटीशन 8 हो, 9 हो, 10 हो, 11 हो, 12 हो या किसी भी भारत के किसी भी कंपटीशन में इससे क्वेश्चन उठा के देता है। अब ध्यानपूर्वक समझिएगा, नहीं आए तो फिर आप लोग पूछ सकते हैं दोबारा, राइट है। एक और बात देखिए, जो चलता है लाइफ ना, तो इसको छोड़ के भागिए मत, पहले अंत तक देखिएगा, बहुत कुछ समझ में आएगा, राइट है। चलिए देखिए, टॉपिक है त्वरित और भूकंप। तो सबसे पहले हम उठाते हैं इसमें त्वरित को। त्वरित क्या है? देखिए, अगर साधारण भाषा में इसकी बात की जाए तो एकाएक जब आसमान में बिजली को आप कड़कते हुए देखे होंगे, एकाएक जब बरसात का समय होता है, बादल इधर उधर अगर घूमता है तो आपस में टकराता है, तो टकराने के बाद एक चमक उत्पन्न होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? त्वरित बोलते हैं। कुछ लोग इसको बिजली कहते हैं, बिजली कड़का, ठीक है। यानी बिजली का कड़कना भी क्या कहलाता है? त्वरित कहलाता है। आप एक बात जान जाइए, ये त्वरित जो है उत्पन्न होता कैसे है? रगड़ से उत्पन्न होता है। आप अभी अपना हाथ ऐसे रगड़िए ना, ठंड का समय है ना, ऐसे ऐसे रगड़ के देखिए, कुछ देर बाद क्या होगा ना, ऐसा लगेगा कि यहाँ गर्मी पैदा हुआ। सही है? यही नहीं, बात इतना ही नहीं खत्म होता है। कभी कभी आप स्वेटर पहनते हैं, चीटर उटर स्वेटर वेटर, जाड़े के दिन में आप जब इसको खोलिएगा या फिर इसे हाथ रगड़िएगा तो लगता नहीं इसे लुत्ती जैसा निकल रहा है, यानी चिंगारी जैसी निकल रही है, चर 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 की आवाज़ आती है, यानी चिट चिट की आवाज़ आती है क्या? तो उससे भी आप त्वरित को उत्पन्न कर सकते हैं, यानी आवेश को उत्पन्न कर सकते हैं। वही नहीं, घर्षण से भी आवेश उत्पन्न होता है। कभी ऐसे पेन वाला कलम ऐसे ऐसे करके बालों में, और आपने कागज को ऐसे उठाया है तो कागज क्या करता है? पेन में सट जाता है। तो ये भी क्या है? घर्षण से भी आवेश उत्पन्न होता है। चिटचिट की आवाज़ आती है, हमने बताया ना आपको। यही नहीं, कभी कभी ये बिजली के तार आप लोग देखे हैं? ऐसे बिजली का तार देखिए, अगर गुजरता है या दोनों कभी कभी आपस में सट जाता है तो आप देखिएगा चिंगारी उत्पन्न होने लगता है। तो इस सवाल उत्पन्न ये होता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? क्यों? पहले देखिए जमाने में जानते हैं क्या होता था? हम लोग इसको दैवीय प्रकोप मान के, कहीं मान लीजिए बिजली गिरा, आदमी मर गया, तो उसको आदमी दैवीय प्रकोप मान के या फिर ईश्वर की वही व्यथा मान के आदमी क्या करता था? विश्वास कर लेता था। लेकिन जैसे जैसे विज्ञान डेवलप हुआ ना, वैसे वैसे इसकी खोज बना, ठीक है। तो एक वैज्ञानिक थे अमेरिका के, ठीक है। कहाँ के वैज्ञानिक थे? अमेरिका के। उनका नाम था जेनामिन फ्रैंकलिन। क्या नाम था? जेनामिन फ्रैंकलिन। इन्होंने आवेश पर पहला प्रयोग किया, और जानते हैं कैसे किया? देखिए ध्यान से समझिएगा। ये आसमान में बादल थे, ठीक है। आसमान में बादल जब निकले तो इन्होंने क्या किया कि एक पतंग बनाया, ठीक है। एक पतंग बनाया और इस पतंग में एक नोकीला धातु लगा दिया। ध्यान से समझिएगा, एक पतंग बनाया और इसमें एक नुकीला धातु को बना दिया, ठीक है। और इसमें रेशम की डोरी लगा दिया, रेशम की डोरी, राइट है। अब अमेरिकी वैज्ञानिक जेनामिन फ्रैंकलिन ने ये बताने की कोशिश किया कि आवेश क्या है, कैसे उत्पन्न होता है। लड़की ये
क्या कर रही है तुम? नहीं पच रहा है पढ़ाई? सर्वप्रथम प्रयास आवेश बताने का अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया। उसने क्या किया कि एक पतंग लिया और पतंग में एक नुकीला धातु लगा दिया और इसमें रेशम की डोरी बना दिया और इसमें एक चाबी डाल दिया। किसमें? रेशम की डोरी। तो आप देखिएगा, पहले हम लोग खेल खेलते थे कि पतंग में कागज लगा देंगे तो कागज धीरे 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 कहाँ पहुँच जाएगा? पतंग के पास पहुँच जाता है। तो ये जो देखिए क्या किए, यहाँ तो बादल था, आज जब बादल कड़का तो ये धातु था ना इसमें, और धातु संपर्क में आ गया किसके? बादल के। अब जब कड़का तो आवेश उत्पन्न हुआ और वो आवेश कहाँ आ गया? धातु में। और धातु के सहारे रेशम के धागे से होते 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 आवेश कहाँ आ गया? इस चाबी में आ गया। कहाँ आ गया? इस चाबी में आ गया। और जब फ्रैंकलिन ने इस चाबी को स्पर्श किया तो इसको झटका लगा, यानी एकदम शौक हो गया, झटका दिया इसको। यानी क्या किया कि यहाँ प्रयोग करके इसने देख लिया कि ये जो बादल है जब आपसी घर्षण करते हैं तो क्या उत्पन्न करते हैं? आवेश उत्पन्न करते हैं, चिंगारी उत्पन्न करते हैं। राइट? देखिए आप लोग कभी ये प्रयोग मत कीजिएगा, बहुत ही खतरनाक प्रयोग है। क्योंकि आगे एक ऐसे और वैज्ञानिक थे जो अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने धातु के माध्यम से पतंग को इतना ऊंचाई पे उड़ाया ना कि पतंग कहाँ जाकर टच किया? बादलों से। और बादल में क्या टच किया? ये धातु। और जब कड़का बिजली आपसी घर्षण से तो किस में आ गया? क्योंकि धातु में करंट प्रवाहित होता है ना, तो यहाँ आया और फिर इस रेशम के धागा के माध्यम से जो आवेश था कहाँ तक आ गया? चाबी में। ठीक है। और जब ही इस पर से स्पर्श किया तो इसको झटका लगा फ्रैंकलिन को। तो इन्होंने बताया कि जहाँ बादल आपस में घर्षण करते हैं, रगड़ करते हैं, वहाँ क्या उत्पन्न होता है? आवेश उत्पन्न होता है। लेकिन फिर इसके एक प्रयोग को रूसी वैज्ञानिक, ठीक है, कौन वैज्ञानिक? रूसी वैज्ञानिक रिचमैन ने इस प्रयोग को दोहराया। देखिए संयोग से इतना तेज उनको झटका लगा कि वही उनकी क्या हो गई? डेथ हो गई, मृत्यु हो गई वही उनकी। इनकी रूसी वैज्ञानिक रिचमैन, धनी व्यक्ति कह दीजिए ऐसे, लेकिन रिचमैन उनका नाम था। ठीक है ना? अब बताइए यही प्रयोग किए, इसलिए हमने कहा कि इस प्रयोग को कभी आप लोग कीजिएगा नहीं, बहुत खतरनाक होता है। राइट है? तो क्या है ना कि देखिए कुछ यहाँ बादलों में प्लस चार्ज उत्पन्न होते हैं, ठीक है, और कुछ क्या चार्ज? माइनस। ठीक है? और जब ये आपस में क्या करते हैं? टकराते हैं तो क्या उत्पन्न करते हैं? और इसी टकराव से जो उत्पन्न चीज थी तो उसको क्या कहते हैं? कोई दिक्कत? तो हम कह सकते हैं कि बादलों का एक घर्षण के साथ चमकना या घर्षण के साथ आवेश उत्पन्न करना क्या कहलाता है? कोई दिक्कत? कुछ बादलों में धन आवेश होता है और कुछ बादलों में। अब आवेश क्या है समझ सकते हैं ना? ठीक है? तो देखिए आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धन आवेश और एक ऋण मतलब माइनस, हाँ, धन मतलब प्लस। ठीक है? आवेश कितने प्रकार के? बैटरी आप लोग देखे हैं? बैटरी ऐसे बैटरी देखे है ना? इस पर ऐसे कुंडी निकला रहता है, ऐसे देखिए इस पर प्लस माइनस लिखा रहता है। ठीक है? तो बैटरी वाले आवेश को डीसी बोलते हैं, डीसी डायरेक्ट करंट, दिष्ट धारा, डीसी। ठीक है? और लाइन वाले करंट को एसी बोलते हैं, एसी, अल्टरनेटिंग करंट। क्या बोलते हैं? अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है? और धारा का मात्रा क्या होता है? एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। धारा का मात्रा क्या होता है? एम्पियर। कोई दिक्कत? तो त्वरित आप समझ गए? अब देखिए, अब धन आयन और ऋण आयन। चलिए एक बात बता दो, ठंड देखो ना कितना है, जितना पढ़ लो उतना ज्यादा है ना, इसलिए पढ़ो, है ना? देख लो। आइए देखिए हम आपको बताते हैं। अब आवेश मिला, धन आवेश और
देखिए आवेश युक्त कणों को आयन कहते हैं। आवेश युक्त कणों को क्या कहते हैं? यानी प्लस और माइनस दोनों मिला के क्या बोलते हैं इसको? आयन। अब कोई कहेगा ना कि आयन किसे कहते हैं, तो कहिएगा ना कि आवेश युक्त कणों को क्या बोलते हैं? आयन बोलते हैं। कोई दिक्कत आया बात समझ में? तो सबसे पहला प्रयोग आवेश पर किसने किया था? जेनामिन फ्रैंकलिन ने। और कौन बेचारा मर गया? रिच में। वो भी प्रयोग किया, लेकिन इतना देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि कम झटका देता है और कभी कभी इतना झटका दे देगा, तभी ना देखते हैं बिजली गिरता है किसी के शरीर पर तो इतना आवेश युक्त होता है कि आदमी जल जाता है या मर जाता है। तेज करंट अगर शरीर में ठेका दिया जाए तो तुरंत आपकी मृत्यु नहीं हो जाएगी? वही है, ठीक है ना? तो इससे बच के रहना चाहिए, राइट है। अब कोई आपसे पूछेगा कि कैसे आवेश उत्पन्न कर सकते हैं, तो रगड़ के आवेश उत्पन्न कर सकते हैं। देखते हैं चिट चिट की आवाज़ नहीं आता है, ऐसे कभी उन्नी वस्तु कैसे करके देखिएगा, चिट चिट की आवाज़ आती है नहीं? लगता है ना कुछ चमक रहा है ऐसा, चिट 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 की आवाज़ करता है, वही आवेश है क्या? तो कैसे? धनायन और ऋणायन, देखिए कहीं प्लस और माइनस तार ऐसे सटा के देखिएगा, रे लग गए, कहीं प्लस और माइनस ऐसे तार सटा के देखिएगा, क्या होता है? चिंगारी उत्पन्न होता है, ठीक है? अब कोई दिक्कत नहीं? तो अब आगे बढ़े। अब चलते हैं देखिए भूकंप। देखिए अब बैठे हैं और अचानक पृथ्वी का कांपना क्या कहलाता है? अचानक, हमको पता नहीं है, और अचानक पृथ्वी क्या हो जाएगा? कांपने लगेगा। तो अचानक पृथ्वी का कांपना क्या कहलाता है? ठीक है, थोड़ा सा इससे रिलेटेड चीज है। देखिए भूकंप जो है ना थल पर आता है, जमीन पर आता है, और इससे रिलेटेड चीज है एक सुनामी। ठीक है, सुनामी जापान में आया था एक बार, आप लोगों को पता होगा। सुनामी समुद्र तल पर आता है, ठीक है, समुद्र के अंदर एकाएक उथल पुथल मच जाना, यानी समुद्र के अंदर एकाएक कंपन होना सुनामी कहलाता है। क्या कहलाता है? सुनामी। देखिए भूकंप से ज्यादा खतरनाक होता है सुनामी, ठीक है। हमने आपको बताया कि आवेश, आयन, बताया ना जी, भूकंप। अब देखिए भूकंप मापा जाता है। भूकंप किस पे मापा जाता है बताइए तो? भूकंप सिस्मोग्राफ, ठीक है। भूकंप मापने वाले चीज को क्या बोलते हैं? सिस्मोग्राफ। बैरोमीटर भी होता है, ठीक है ना, तीव्रता। भूकंप की तीव्रता किस में मापा जाता है? बैरोमीटर मापा जाता है। अब देखिए भूकंप जहां, देखिए ए बाबू जमीन के अंदर, इसको मिटा ले। देखिए ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी के अंदर प्लेट होता है। जान जाओ क्या होता है? प्लेट, ठीक है। ये जो प्लेट है ना पृथ्वी के अंदर, ये अपने आप को स्थिर करने के लिए चलता रहता है कभी कभी, ठीक है। और जब यही चलने के क्रम में आपस में कभी टकरा जाता है ना, तो किस चीज की उत्पत्ति उत्पन्न हो जाती है? भूकंप की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। तो मैंने पृथ्वी के अंदर एकाएक हलचल, एकाएक कंपन होना क्या कहलाता है? ठीक है। अब देखिए तो जहां भूकंप महसूस ऊपर किया जाता है ना यहाँ पर, ठीक है, भूकंप केंद्र या अधिकेंद्र कहते हैं। क्या बोलते हैं? केंद्र या अधिकेंद्र बोलते हैं किसको? जहाँ भूकंप उत्पन्न होता है वह। कि बादल बना और बादल में कितना आवेश हुए? दो, धन और ऋण। तो ये जो धन और ऋण आवेश है, कुछ बादल धनायन, कुछ बादल ऋणायन, जब आपस में घूम रहे हैं हवा के माध्यम से तो टकराएंगे। तो जब प्लस और माइनस टकराते तो बताइए चिंगारी उत्पन्न होती कि नहीं? तो इतना थोड़ा सा तो नहीं ना है जी, इतना थोड़ा सा है कि चलिए इतना थोड़ा सा हुआ है, चिंगारी उठा, समाप्त हो गया। अब इतना बादल है, जब टकरा रहा है तो जब टकराता है कोई चीज तो आवाज उत्पन्न होता है कि नहीं बताइए? तो आवाज उत्पन्न हुआ, अब प्लस और माइनस दोनों लड़ा तो विद्युत धारा उत्पन्न हुआ, ठीक है।
और ये आवेश युक्त कण जब आपस में टकराते हैं तो इसको आवेश करते हैं, यानी आवेश युक्त हो जाते हैं। और जब पृथ्वी पर आते हैं तो उसको विद्युत विसर्जन कहते हैं। और जब दोनों सम्मिलित रूप से जमीन पे आते हैं तो लोग उसको क्या बोलते हैं? बिजली का गिरना बोलते हैं, तड़ित बोलते हैं, बिजली चमकता है। सही है। एक और यह प्रश्न उठता है कि जब बिजली कड़कता है, ठीक है, तो आवाज बाद में सुनाई देती है और प्रकाश पहले दिखाई देता है। कि देखें आप लोग, जब बिजली कड़कता है तो जे घुड़मुड़ी आने लगता है, गुड़गुड़ गुड़गुड़ तो आवाज आपके पास आने लगता है। बोलिए, चमक पहले और आवाज बाद में। सही है। तो इसका एक ही लाइन में आंसर है कि प्रकाश की जो चाल है ध्वनि की चाल से क्या है? ज्यादा है। मान लीजिए, देखिए यहाँ बिजली कड़का, बोलिए यहाँ कड़का, हमने आपको बताया कि इसमें प्लस माइनस है। ये कड़का आपस में कड़का तो यानी क्या ऐसे धारी जैसा बिजली उत्पन्न होता है क्या? तो ये आपको पहले सुनाई दिया, यानी प्रकाश पहले दिखा क्यों? क्योंकि इसकी चाल जो है ध्वनि की चाल से क्या है? तो ये जो पहले जिसका चाल अधिक होगा ना पहले पृथ्वी पर आया, तो प्रकाश पहले दिखता है और ध्वनि बाद में सुनाई देता है। कोई दिक्कत? भूकंप समझ में आया? भूकंप मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं बताइए? अब देखिए, तड़ित से बचाव क्या है? तड़ित तो समझ में आ गया, बचाव क्या है बताइए? तो जब बिजली चमके तो कभी भी घर से बाहर नहीं। सही बात है ना? कितना भी इमरजेंसी काम हो तो रुक जाना चाहिए। जहाँ बिजली तड़के बरसात हो तो वहीं रुक जाओ, पेड़ के नीचे मत जाओ। ठीक है, खुली आसमान के नीचे रह लो कोई बात नहीं, पेड़ के नीचे जाओगे ज्यादातर अट्रैक्ट होता है पेड़ पर बिजली। ठीक है, अगर तुम सफर कर रहे हो तो बस के खिड़की दरवाजे क्या कर दो? बंद कर दो। किसी भी गाड़ी में सफर कर रहे हो तो उसके खिड़की दरवाजे क्या कर लो? कोई दिक्कत? बोलिए। बताते हैं कि जब बिजली कड़कता है तो जल में स्नान नहीं करना चाहिए, बारिश में भीगना नहीं चाहिए। क्योंकि जब बिजली कड़केगा और बारिश और बिजली गिर जाता है पानी में तो आप मर जाइएगा। धारा प्रवाहित होता है ना उसमें, तो पूरे पानी में क्या हो जाएगा? लाइन आ जाएगा। यही नहीं, जब बरसात का समय बिजली कड़के तो जितने घर के मोबाइल हैं उनको बंद कर देना चाहिए, टीवी है बंद कर देना चाहिए, ये सारा चीज़। क्योंकि उसमें क्या होता है? करंट प्रवाहित होता है। ठीक है, यही नहीं, बिजली के खंभा वंबा देखते हैं ना आप लोग, बिजली का खंभा है, तार है, वहाँ उसके नज़दीक नहीं जाना चाहिए। क्योंकि कब गिर जाएगा आप पे कोई ठीक नहीं। तो देखिए, जानकारी ही बचाव है। जानकारी रखिएगा तो तड़ित से बच जाइएगा। राइट है। अब भूकंप से बचाव आपको थोड़ा बता दें। देखिए, अगर भूकंप पता चले कि आ गया तो आप तुरंत घर से बाहर भागिए। ठीक है, और किसी खुले मैदान में चल जाइए। अगर वहाँ नहीं जा सकते हैं तो घर के किसी कोने में छुप जाइए, खड़ा हो जाइए घर के कोने में। या फिर किसी अगर पलंग है या फिर बढ़िया मजबूत कोई लकड़ी का है चीज़ तो उसके नीचे छुप जाइए और अपने सर को क्या करिए? ढक लीजिए तकिया वकिया से। या कहीं अगर आप स्कूल में हैं तो बेंच के नीचे छुप जाइए या कोने में खड़ा हो जाइए और बस्ता से अपने सर को क्या कर दीजिए? ढक लीजिए। ठीक है, पहले तो कोशिश कीजिए कि भाग कर आप मैदान में जाइए। अगर मैदान में नहीं जा सकते हैं तो इतना सारा काम कीजिए। कोई दिक्कत? भाग सकते हैं तो भागिए, नहीं भाग सकते हैं तो कोना में खड़ा हो जाइए। ठीक है, या फिर आप क्या कीजिए? बेंच के नीचे छुप जाइए और सर को देखिए, सर में अगर चोट लगता है तो इंसान जल्दी मरता है, तो आप सर को क्या कीजिए? ढक लीजिए। कोई दिक्कत? हाँ, सावधानी पूर्वक, अफवाह मत फैलाइए। एक बार भूकंप हमारे यहाँ जब आया था, देखिए बिहार में भयंकर भूकंप 1934 में आया था। ठीक है ना, उसके बाद तो थोड़ा थोड़ा भूकंप आया और इसको आदमी अफवाह उड़ा रहा था कि फिर आदमी कई रात तक सोया बढ़िया से नहीं था। तो अफवाह मत फैलाइए। कोई दिक्कत? तो जानकारी ही बचाव है, सुरक्षा ही क्या है? बचाव है। तो आज के क्लास में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।